देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ट्यूब क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड इन टू एंड। दो क्यूब हैं, देखिए यहाँ पे क्यूब का डायग्राम हमने बनाया है। तो ये क्यूब है, इस ऐसे ही दो क्यूब यहाँ पे देखिए इंड टू इंड का मतलब होता है साइड से जोड़े गए हैं। जैसे कि ये साइड है तो इसके साइड में इसको लगाया गया है, ठीक है। देख ही सकते हैं आप डायग्राम में, यहाँ ये एक पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, इंड टू इंड जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों को अगल बगल में रखा गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो यहाँ क्वेश्चन में बता ही दिया गया है कि ऐसे दो क्यूब को जोड़ने के बाद क्या बन रहा है, क्यूबाइड बन रहा है। तो क्यूबाइड का आपको पता होगा कि उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम नहीं होता है, तो मतलब कोई भी डिफर हो सकता है। और क्यूब का क्या होता है, तीनों मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम दिया है, दोनों का वॉल्यूम सेम ही है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ से पहले हम लोग को साइड निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है यहाँ से, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, क्योंकि तीनों साइड बराबर होते हैं तो साइड का क्यूब आप लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला 64। तो यहाँ से अगर आप साइड देखेंगे तो जैसे स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बनता है, क्यूब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट का मतलब होता है कि अगर क्यूब रूट के अंदर कोई चीज़ अगर 3 बार आएगा तो आप उसको एक बार कहाँ लिख सकते हैं, बाहर। तो यहाँ से साइड का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देखिए क्यूब रूट है 64, तो इसको आप 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 बार 4 आपको मिला तो आप उसको एक बार कहाँ लिखेंगे, बाहर। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको साइड कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। साइड 4 सेंटीमीटर मिलने का मतलब 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेथ भी है। मतलब लेंथ भी उतना ही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, सेम है क्यूब का। बट जब दो क्यूब को आप जोड़ेंगे साइड टू साइड तो इनका लेंथ देखिए यहाँ पे, ये 4 सेंटीमीटर, एक क्यूब का लेंथ 4 है, इसका 4 है, यहाँ 4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, इसका भी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसका 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो देखिए ऊंचाई जो होगा, क्योंकि ये साइड बाई साइड जुड़ा हुआ है, ऐसा एक मार्कर और दूसरा मार्कर हम रखेंगे तो ऊंचाई तो सेम ही रहेगा, बट क्या होगा देखिए लंबाई 2 बार जुड़ जा रहा है तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यही देखना था आपको, क्योंकि दो क्यूब साइड में साइड इंट टू इंट जोड़े गए हैं तो उनका लेंथ ऐड हो जाएगा और हाइट और ब्रेथ कितना रहेगा, वही रहेगा। तो हाइट और ब्रेथ चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन में जो आपको निकालना है यहाँ से देखिए, हेयर फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लेंथ कितना आ गया हमारे पास, लेंथ आ गया 8 सेंटीमीटर। विथ या ब्रेथ अगर आप देखें तो वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। एंड हाइट कितना हो जाएगा, हाइट तो है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इंड टू इंड आपने जोड़ा है तो हाइट नहीं बढ़ेगा और ब्रेथ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा। तो देयरफॉर आपको निकालना क्या था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि कितना होता है 2 × LB + BH + HL। इसमें L क्या है, लेंथ है, B क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। विथ या फिर ब्रेथ आप कुछ भी लिख सकते हैं, BREADTH, ब्रेथ या विथ आप लिख सकते हैं। और हाइट क्या है, H से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको बस वैल्यू पुट कर देना है, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, सबको गुना करिए तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, ये हो जाएगा 16 और ये भी कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 32 कितना हो गया, 64। 64 में 16 ऐड करिएगा, 64 में 16 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 2 × 80 करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, सरफेस एरिया, और एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो यूनिट क्या था यहाँ पे, सेंटीमीटर था, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, यूनिट क्यूब में होता है, तो इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है।